हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिस पर हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। जैसे जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन जीएसटी के बारे में यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंटों पर हम जरूर बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिन पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हमारे चैनल पर वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती है। हालांकि इस चैनल पर हम मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी लगवाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनको सारी चीजें पता है। जिसको नहीं पता है वो आप चैनल पे जाके देख पाओगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीएसटी की अभी हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। जिस तरीके से आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, उसी तरीके से जीएसटी ने भी अपनी बर्थडे मनाया था, 8वीं साल का बर्थडे मनाया था। और यह बर्थडे जो है 1 जुलाई को मनाया था। किसने मनाया था? 1 जुलाई को जीएसटी के द्वारा अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। डी ऑप्शन यहां पर सही है। तो चलिए कुछ इसके बारे में हम पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे अगर हम पॉइंट पर बात करें, जीएसटी का पूरा नाम की बात किया है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कब लागू किया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला देश का कौन सा प्रधानमंत्री था उस समय? तो नरेंद्र मोदी थे। भारत में जीएसटी संबंधी कानून बनाने के लिए कौन सा संशोधन के लिए किया गया था? तो भारत में 2016 का 101वां संविधान संशोधन को लाया गया था। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है 279 ए या का के तहत किया गया है। जीएसटी परिषद में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? तो 2/3 राज्यों की हिस्सेदारी है। वहीं केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की बात करें तो 1/3 है। तो इसका मतलब यह हुआ जो राज्य हैं वो ज्यादा मजबूत है। जीएसटी किस प्रकार का कर कहा जाता है? जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? देखो यहां पर क्वेश्चन फंसा देता है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। जो जीएसटी का प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार का, दरें नहीं पूछी गई, जीएसटी प्रकार पूछा गया है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सीजीएसटी जो केंद्र सरकार के बारे में बात करता है, एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और एक होता है आईजीएसटी, समझ गए होंगे आप लोग, इंटर स्टेट जो गवर्नमेंट होते उनके बारे में बात करता है। भारत का पहला राज्य जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी आपका असम राज्य था। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था जिसने जीएसटी को मंजूरी दी? तो वो पुडुचेरी था। जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? तो विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो विजय केलकर को ही माना जाता है। और जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो द्विस्तरीय मॉडल पर आधारित है, डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। अब जीएसटी की दरें कितनी है? तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में संशोधन किया तो जीएसटी की 5 दरें हैं। कितनी है? 5। कौन कौन सी दरें हैं? तो एक जीएसटी की 0% दर है, दूसरा 5% दर है, तीसरी आपकी कितना है? तो तीसरी आप कहेंगे, 1 मिनट देखो मैं आपको दिखा भी दूं, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो जीएसटी देखोगे तो एक आपकी 10% दर है। कितना है? 10% दर है। और तीसरी आपकी, चौथी आपकी कितना है? 15%, 18% दर है। और फिर आपकी अंतिम में 28% दर है। अभी बहुत सारी जीएसटी में दरों को घटा दिया गया है ना, तो आपको पता होगा। तो 5 दरें जीएसटी में रखी गई हैं, लेकिन प्रकार पूछे जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। तो जीएसटी से अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का क्या नाम है? तो इस शिप का जो नाम है वो आपका विक्रम 32 नाम है। क्या है? विक्रम 32 नाम है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है। अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एवं चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा डिजाइन या विकसित किया गया है। तो अब यहां से क्वेश्चन आए तो आप वो भी आप कर पाओगे अच्छे से। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो भाई सीएजे का पदभार जो है भारत के टीसीए कल्याणी के द्वारा जो है संभाला गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, बोमैन है। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया और इस पद पर पहुंचने वाली 29वीं अधिकारी ये बनी हुई हैं। इससे पहले भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक की बात की जाए तो एसएस दुबे थे। ठीक है। भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत जो है आता है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसीए कल्याणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो पहली भारतीय संस्था आपकी एजुकेट गर्ल्स बनी हुई है। डी ऑप्शन आपका सही है,
एजुकेट गर्ल्स जो है बनी हुई हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से दो अन्य विजेताएं कौन सी हैं? एक तो मालदीव की साहिना अली हैं, दूसरे आपकी फिलीपींस की फ्लावियानो एंटिनियो एल विलान्यूवा हैं। तो भारत की कौन है पहली संस्था? एजुकेट गर्ल्स बनी हुई है। चलिए बात करेंगे किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है बानो मुश्ताक के द्वारा जीता गया है। यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय लेखिका हैं बानो मुश्ताक हैं। 2025 में इनको एक कहानी जो है हार्ट लैंप के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है। यह मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। हार्ट लैंप हृदय दीप का, जिसे दीप भास्ती ने अंग्रेजी में इसमें अनुवाद किया है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का जो अनावरण है हिसार में किया गया है। अब हिसार बोले तो हरियाणा में एक जगह है, वहां पर ही आपका हिसार में आपके महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण या क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। तो किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? जो पद्म पुरस्कार हैं भारत में अभी इस समय वर्तमान में 139 लोगों 139 लोगों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और 10 ऐसी विदेशी एनआरआई कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हैं। अब बात की जाए पद्म अवार्ड से, 7 पद्म अवार्ड, 19 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री दिए गए हैं, जिसमें से 23 फीमेल और 116 मेल को दिया गया है। मतलब 23 इसमें कौन है? 23 इसमें महिलाएं हैं, और इसमें 116 जो हैं पुरुष वर्ग के लोग हैं जिनको यह पुरस्कार में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है विश्व राजकुमार के द्वारा जीती गई है। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अगस्त 2025 में नासा के द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें ग्रह का क्या नाम है? तो अरुण ग्रह का भी हाल ही में 29 ग्रह हो चुके हैं, है ना, 29 उपग्रह हो चुके हैं, और 29वें उपग्रह का नाम जो है आपका S2025U1 है। क्या नाम है? S2025U1 है। क्यों? 2025 में खोजा गया तो इसका नाम S2025U1 जो है रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो यह एटीएम जो है गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर भी आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वें सुधीररमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 19वें सुधीररमन कप का खिताब जो है चीन के द्वारा जीता गया। ए ऑप्शन सही है। और चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, तो इसीलिए उपविजेता कौन है? साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया को हराकर चीन ने सुधीररमन कप 2025 वाला खिताब 19वें नंबर का जीता हुआ है। तो विजेता चीन बना, उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे। मई 2025 में किस राज्य ने भू जल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यह जो आपका एटलस है वो लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? तो भू जल संकट से निपटने के लिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस लिए? भू जल संकट से निपटने के लिए लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, हरियाणा राज्य के द्वारा। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है? तो आपका मेजराना 1 नामक जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है यहां पर लॉन्च की गई। ए ऑप्शन यहां पर भी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो नागालैंड राज्य को। किसको? नागालैंड राज्य के लिए स्कोच पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? वन परियोजना के लिए दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, किस परियोजना के लिए? वन परियोजना के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाता है। देखो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाता हूँ, इतने अच्छे मटेरियल लाता हूँ, तो यार इतना हक बनता है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके आप लोग मुझे मोटिवेशन दे सकते हो, है ना। मेरा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस चैनल पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी नट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम्स की आप लगा पाओगे। तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान के में से मिला है। तो भाई बात कर रहा है कि जो फीमेल कैटेगरी में महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में टॉप महिलाएं 3 कौन सी हैं, है ना, इसकी बात कर रहा है। तो इनमें से सबसे टॉप पर है एलिस वॉल्टन। कौन है? एलिस वॉल्टन। अब नेट पे सर्च कर लेना, इनके पास कितने रुपया है,
है ना, 1-2 रुपया तो होंगे नहीं, है ना, खरबों अरबों में होंगे रुपया, करोड़ और लाख दोनों साथ में रहते हैं। एलिस वॉल्टन जो है दुनिया के सबसे अमीर सूची में नाम पर पहले नंबर पर है। अगर 3 टॉप महिलाओं की बात करें तो एलिस वॉल्टन, दूसरी फ्रेंकोइस बर्टन एम मेयर्स और तीसरी जूलिया कॉच है। ये 3 जो है पूरे विश्व में सबसे टॉप पर हैं महिलाओं की सूची में, अमीर लिस्ट की सूची में। नेक्स्ट आता है 97वें अकादमिक पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है एनोरा को मिला है। किसको मिला है? एनोरा को मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए? सान बेकर को चुना गया, एलोना फिल्म के ही हैं। और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को चुना गया है, ये द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को चुना गया है, ये अनोरा फिल्म की है। तो बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस अनोरा फिल्म के ही चुने गए हैं और बेस्ट एक्टर आपके एड्रियन ब्रॉडी को चुना गया है। तो फिल्म का पुरस्कार पूछा जाए तो एनोरा को दिया गया। देखो एनोरा ऐसा भी लिख के आ सकता है और एनोरा इस तरीके से भी लिख के आ सकता है, तो आपको अपना नाम याद रखना है, 19-20 लिख के आप अपना समझ लेना। यामांडू ओरेसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे देश के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला जलवायु बजट ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला गुजरात का अहमदाबाद कौन बना है? गुजरात का अहमदाबाद शहर बना है। डी ऑप्शन आपके यहां पर सही है। बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 10 पदकों को जीता गया है। कितने? 10 पदकों को। अब इसमें से 10 जो है, एक इसमें से गोल्ड मेडल जीता गया है। कौन सा गोल्ड मेडल? इसमें से 3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, सिल्वर मेडल जीते गए हैं, और इसमें से 6 आपके ब्रोंज मेडल को जीता गया है। तो याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और बताऊं, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर ईरान रहा है 17 पदकों के साथ। दूसरा स्थान जापान को मिला है 21 पदक के साथ, ध्यान रखना है। तीसरा स्थान उत्तर कोरिया को मिला है 13 पदकों के साथ। भारत का स्थान जो है 8वां है। भारत का कभी स्थान पूछा जाए तो हम कहेंगे 8वां स्थान है। और इतने गोल्ड मेडल मिले हैं या मेडल मिले हैं, पदक कितने जीते हैं? तो 8वें स्थान के साथ 10 पदकों को इन्होंने जीता हुआ है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 6 ब्रोंज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जो है आर्यन सवालेंका के द्वारा जीता गया। ए ऑप्शन सही है। और पुरुष एकल में तो जैकब मैसिक के द्वारा जीता गया है। मियामी ओपन चैंपियनशिप में ही पुरुष और महिलाओं के दोनों को यहीं पर याद कर लो। परमाणु मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के द्वारा 100 गीगावाट, कितना रखा गया है? 100 गीगावाट का जो है लक्ष्य रखा गया है। कितना? 100 गीगावाट का जो है लक्ष्य रखा गया है। कब रखा है? 2047। हम 1947 में आजाद हुए, लगभग 100 साल पूरा, है ना, 100 साल के में ही लक्ष्य रखा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। 100 गीगावाट को हम स्थापित लक्ष्य करने को पूर्ण कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला को बनाया गया है। किस चीज के बनाए गए हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बनाए हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, राजीव शुक्ला को। अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? अगस्त 2025 में भारत के नए उप प्रमुख सेना अध्यक्ष जो हैं, प्रमुख जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं, 48वें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कभी पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। और भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले लियोनेल मेसी जो हैं प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी जो बने हुए हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या रखा गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल के नाम की बात किया है तो तेजस्विनी नाम को रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तेजस्विनी नाम जो है रखा गया है। इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का ग्रैंड कलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित जो है ब्राजील देश से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही। किसको किया गया है?
पीएम मोदी को किया गया है। किससे किया है? ब्राजील ने किया है। द ग्रैंड कलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो टॉप स्थान है वो उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया गया है। बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा गवर्नमेंट को यहां पर जो है चुना गया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस स्थान पर खोला गया है? किसका खोला गया है? लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है और यह फजलका में खोला गया। अब फजलका कहां है? पंजाब में ही है भाई, है ना, पंजाब में है। पंजाब में है लकड़ी का गुरुद्वारा जो है खोला गया है। भारत का पहला गुरुद्वारा है फजलका में, है ना, और हाल ही में पंजाब का ये राज्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो आपकी बात करा कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट का जो शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। सी ऑप्शन यहां पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक कह सकते हो, विषय कह सकते हो, थीम कह सकते हो। अब ऑप्शन में क्या नाम आ जाता है वो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना है। बात करेंगे 5 जून 2025 को विश्व योग दिवस की थीम क्या रही है? भाई 5 जून 2025 को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये तो हम समझ गए। विश्व योग दिवस की थीम क्या रही बात कर रहा है, तो हम कहेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या रही है? सी ऑप्शन सही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है थीम रही है। 5 जून को विश्व योग दिवस बनाया गया। 1 जून 2025 को बांग्लादेश के नए बैंक के नोटों पर किसकी तस्वीर छापी गई है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। प्राकृतिक दृश्य और मंदिर की फोटो को छापा गया है। डी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक दृश्य और मंदिर की फोटो को बांग्लादेश के नए बैंक के नोटों पर तस्वीर को छापा गया है, जो 1 जून 2025 को रिलीज हुआ था। बात करेंगे 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो आपका 46वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन जो है मलेशिया के कोलालमपुरम में आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? समावेशीपन एवं स्थिरता इस वर्ष की थीम रही है। थीम भी इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों की आ जाती है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है आपके नीदरलैंड के रॉटरडम में, कहां पर? नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन यहां पर भी सही है। बात करेंगे 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? 51वां G7 शिखर सम्मेलन था और इसका जो आयोजन है वो आपके कनाडा में किया गया है। अब कनाडा में देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि अल्बर्टा में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है अल्बर्टा में किया गया है। और अल्बर्टा कहां पर है? कनाडा देश में है। या फिर कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है कनास्किस्क में किया गया है। तो आपको तीनों ही शब्द आपको रखने, क्यों? क्योंकि कनाडा एक देश है, बाकी जगह शहर के नाम है, हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में डालते। बात करेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है कोपेनहेगन है। कौन है? कोपेनहेगन है। अब भाई पूछ रहा है कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, तो हम ये कह सकते हो डेनमार्क की राजधानी को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शामिल किया गया है। मतलब पूरी दुनिया में रहने योग्य शहर जो है डेनमार्क की राजधानी है। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने हाल ही में किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो एक्स के द्वारा एक्सचैट नाम से, किसके? एक्सचैट के नाम से लॉन्च किया गया। एक्स ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। एक्सचैट नाम से जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिससे हम व्हाट्सएप वगैरह से मैसेज करते हैं ना, ऐसे ही एक्सचैट नाम से लॉन्च किया हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन जो है भोपाल में किया गया। भोपाल बोले तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे टॉप स्थान मिला हुआ है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? भाई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है क्यों इंपोर्टेंट है? रीवा के मध्य प्रदेश में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है ना। एक चीज और रखना है, दुनिया में जितने भी आपको सफेद बाघ पाए जाएंगे वो रीवा के मोहन की ही सारी संतान है, मोहन की ही सारी संतान है। तो सफेद बाघ के लिए रीवा के मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भारत की हाल ही में लिथियम खनन समझौता किस देश ने किया है? भारत ने लिथियम खनन समझौता जो है अर्जेंटीना देश के साथ किया हुआ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही है, अर्जेंटीना के साथ में किया है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय
अनंत कहां पर खुला है? तो अनंत का नाम सुन के आप लोग कहां पर टिक नहीं लगा देना है, महाराष्ट्र के किसी राज्य स्टेट में या किसी आपके शहरी में टिक नहीं लगा देना है। अनंत संग्रहालय जो है, अनंत कार्यालय जो है बेंगलुरु में खोला गया है, और बेंगलुरु में वहां पर खोला गया उसका नाम महादेवपुर है। महादेवपुर में गूगल के द्वारा अपना सबसे बड़ा भारत का कार्यालय, एशिया का सबसे बड़ा कार्यालय अनंत नाम से खोला गया है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 कहां पर आयोजन किया गया? तो ओमान की मस्कट में आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है 16 से के 17 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी नेविगेशन न्यू हॉरिजॉन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप, इस वर्ष की थीम रही है। तो ये ध्यान रखना है, ओमान मस्कट में किया गया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? भाई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक की बात करा है तो भारत की रैंक 96 नंबर पर है, 96 नंबर पर जो है भारत की रैंक रही है। वहीं बात किया है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 118 है। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक भारत की रैंक 115 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक 131 भी है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक भारत की रैंक 36 भी है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 71 भी है, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 14वीं है। देखो एक बार हम यहां क्लियर कर देते हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्जाम में सारे ये इस टाइप में सूचकांक जो है इंडेक्स पूछे जाते हैं। हालांकि हम बहुत जल्दी एक इंडेक्स पर वीडियो बनाने वाले हैं जिस पर सारे इंडेक्स हम कवर कर देंगे, सारे इंडेक्स कवर, फिर भी इस जो सामने आ गया उसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की, तो किसने की है? सांकेतिक भाषा की शुरुआत जो है पंजाब राज्य के द्वारा अपनी विधानसभा में की गई है। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां खोला गया? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। कहां पर? हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में आपका विश्व शांति केंद्र को खोला गया है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किस राज्य ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक की शिक्षा की शुरुआत की? रोबोटिक शिक्षा की शुरुआत जो है केरल राज्य के द्वारा की गई है, क्लास 10th के छात्रों के लिए भी। सोच रहे हो, क्लास 10th के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत जो है क्लास 10th के बच्चों को केरल से दी जाएगी। किस हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो जगत गुरु भद्राम भद्राचार्य को और गुलजार, इन दोनों को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे दिया गया? तो 59 वाला विनोद शुक्ला को दिया गया है। विनोद शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के राजनंद गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनको 59वां मिला है, और 58वां दो व्यक्ति को मिला था, जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार साहब को। तो आपका ऑप्शन में सी रहेगा, क्योंकि उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही है। तो आज हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन कवर किए। इसी तरीके के हमारे अब लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक कि आपका यूपी पीसीएस एग्जाम हो नहीं जाता है। हालांकि यूपी पीसीएस के बाद में हमारी करंट अफेयर्स लगातार आती रहती है, पर पैसिफिक अभी एग्जाम्स को हम नोट कर रहे हैं, तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 6-6, 1-1 साल की करंट अफेयर्स को हम ला रहे हैं। तो सारे चैनल पे आप लोग जाके एक बार देख लेना, जिससे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहे। और इस चैनल पर आपके एग्जाम्स के लिए मल्टीपल चीजें डलती रहती है, सारी बहुत इंपोर्टेंट रहती है, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।